की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में सूचना देना चाहूँगा। ये कई सारी उपलब्धियाँ हैं। हर मामले में अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है और कुछ बरामदगी भी हुई है, और जितने भी अभियुक्त गिरफ्तार हुए इन सभी का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास भी है। मॉल के एक कर्मचारी से लगभग 6,36,000 रुपए लूट लिए गए थे। इस घटना का सफल उद्भेदन बाईपास थाना और डीआईयू की टीम के द्वारा किया है। कि पुल के पास कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा 2 युवकों को पैर में गोली मारी गई। एक अभियुक्त गन्ना यादव को कल गिरफ्तार कर लिया गया है उनके घर से ही। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको पटना पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में सूचना देना चाहूँगा। ये कई सारी उपलब्धियाँ हैं। हर मामले में अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है और कुछ बरामदगी भी हुई है, और जितने भी अभियुक्त गिरफ्तार हुए इन सभी का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास भी रहा है। तो पहली उपलब्धि है बाईपास के थाने से। आपको पता होगा कि 30 जुलाई को एक वहां लूट की घटना हुई थी। सिटी मॉल के एक कर्मचारी से लगभग 6,36,000 रुपए लूट लिए गए थे। इस घटना का सफल उद्भेदन बाईपास थाना और डीआईयू की टीम के द्वारा किया गया था, और उसके बाद अभी तक इस मामले में 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। साथ ही साथ लगभग 1,64,000 रुपए भी बरामद हुए थे। साथ ही साथ हथियार जिसने सप्लाई किया था, हथियार सप्लायर को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में एक आखिरी अभियुक्त बाकी था, उस आखिरी अभियुक्त को भी कल गिरफ्तार कर लिया गया। इस अभियुक्त का नाम है विकास उर्फ दारू। गिरफ्तारी के बाद इसने अपना रोल, अपनी भूमिका भी इस कांड में स्वीकार की है। साथ ही साथ जो भी हमारे पास टेक्निकल एविडेंस है उससे भी क्लियर है कि वो स्वयं घटना कारित करने में वहां पे मौजूद था। साथ ही साथ इसके निशानदेही पे एक लोडेड देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। साथ ही साथ लूट के रुपए में से 15,000 और रुपए की भी बरामदगी की गई है। इस तरीके से इस मामले में सभी अभियुक्त, जो भी 8 अभियुक्त थे इंक्लूडिंग जो आर्म सप्लायर था, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और रिकवरी भी इसमें हुई है। ये 10 अगस्त की रात्रि में मेहदीगंज थाने अंतर्गत मोहल्ला काठ के पुल के पास कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा 2 युवकों को पैर में गोली मारी गई थी। इस मामले में जो प्राथमिकी दर्ज की गई थी उसमें 2 प्राथमिकी अभियुक्तों का नाम आया था, गोल्डन यादव उर्फ अजय यादव और दूसरा गन्ना यादव उर्फ विजय यादव। तो इन 2 अभियुक्तों में से एक अभियुक्त गन्ना यादव को कल गिरफ्तार कर लिया गया है उनके घर से ही। और हालांकि इस मामले में जो हथियार इस्तेमाल हुआ था अभी तक बरामद हुआ नहीं है। दूसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद संभवतः हथियार भी बरामद कर लिया जाएगा। इस अभियुक्त का भी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। ये भी कई बार जेल गए हैं, एनडीपीएस के मामले में भी जेल गए हैं, आम से लूट वगैरह के मामले भी इनके विरुद्ध कई सारे दर्ज हो रखे। घटना का कारण क्या है? घटना का ये कारण जो अभी तक पता चला है कि इनका आपसी विवाद था। उस दिन पुलिस के द्वारा शराब की सूचना को लेकर रेड की गई थी, शराब की बरामदगी भी की गई थी। उसी बात को लेकर ये वाद विवाद हुआ था। संभवतः इन लोगों ने आपस में पीने के लिए कहीं से शराब लेकर आए थे। उसी बात के से जो वाद विवाद उत्पन्न हुआ था, उसी कारण ये घटना घटित की गई। गोली चलाया था? गोली गोल्डन यादव और गन्ना यादव इन दोनों के द्वारा ही एनडीपीएस का इनके विरुद्ध पास्ट में कांड दर्ज है। शराब का कोई कांड दर्ज नहीं है, बट पॉसिबल है कि ये शराब का भी व्यापार करते हैं। एनडीपीएस मामले में गांजा या अफीम की तस्करी करते थे क्या? गांजा सेक्शन 20 लगाया, तो ये गांजा के मामले में पहले जेल गए जी। ये पुलिस को सूचना देने के लिए गोली चलाई गई या नहीं, पुलिस की कार्रवाई के बाद आपसी विवाद में इन्होंने गोली चलाई। विवाद इस बात को लेकर था कि आखिर पुलिस को सूचना किसने दी, ताकि उनका जो भी शराब पीने वगैरह का जो प्लान उनका पुलिस की कार्रवाई का चौपट हुआ जी। तो पहले ये लोग शराब पार्टी करने वाले थे? ऐसी सूचना निकल के आई है, हालांकि इसका पूरी तरीके से सत्यापन नहीं हो पाया है। अन्य अभियुक्त जो है गोल्डन यादव, उसकी गिरफ्तारी के बाद मामला और ज्यादा क्लियर होगा। पर यह क्लियर है कि इस अभियुक्त का काफी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, और ऐसे अपराध कर्मियों के खिलाफ पटना पुलिस खास करके एक कार्रवाई कर रही है अभी इस वक्त।